मिडिल ईस्ट में भड़का नया भूचाल। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में की जॉइंट एयर स्ट्राइक। ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों से सहमा पूरा खाड़ी क्षेत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के सबसे संवेदनशील और केंद्र माने जाने वाले मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को तेज कर दिया। अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने मिलकर इराक की धरती के अंदर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है और जॉइंट एयर स्ट्राइक करते हुए ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। ये सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में अंजाम दी गई जब पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तनाव थोड़ा थमता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अचानक हुए इन हमलों ने एक बार फिर से इस आशंका को गहरा कर दिया है कि यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकता है। अमेरिका और खाड़ी के सबसे ताकतवर देश सऊदी अरब का इस तरह से सीधे तौर पर एक मंच पर आकर सैन्य कार्रवाई करना वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और सामरिक बदलाव माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में पिछले 72 घंटों के दौरान हुई वो घटनाएं हैं जिन्होंने वॉशिंगटन और रियाद की नींद उड़ा दी थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछले 3 दिनों के अंदर इराक के अंदर से ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों ने अमेरिकी सेना के ठिकानों और सऊदी अरब के महत्वपूर्ण एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाकर 30 से अधिक खतरनाक ड्रोन हमले करने की कोशिश की थी। हालांकि अमेरिकी और सऊदी रक्षा प्रणालियों ने इन अधिकांश हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया, लेकिन लगातार हो रहे इन ड्रोन हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स लगातार क्षेत्र की शांति को भंग करने में जुटे हैं। इन हमलों से भड़की अमेरिकी और सऊदी सेना ने मिलकर पूर्वी इराक में बने उन लॉजिस्टिक्स हब और हथियारों के ठिकानों को खोज कर निशाना बनाया, जहां से इन आतंकवादी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। इस संयुक्त सैन्य कार्रवाई का दायरा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सऊदी अरब का खुलकर सामने आना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू है। सऊदी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि देश के पूर्वी हिस्से में स्थित तेल प्रतिष्ठानों और ऊर्जा केंद्रों को दहलाने के लिए जो ड्रोन भेजे गए थे, वो इराक के अंदर से ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा लॉन्च किए गए थे। इससे पहले फरवरी से अप्रैल के दौरान भी इराक में छिपे इन आतंकी गुटों ने अमेरिकी नागरिकों और सैन्य ठिकानों को 600 से ज्यादा बार निशाना बनाने के प्रयास किए थे। हालात की नज़ाकत को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और सऊदी हुक्मरानों ने ये कड़ा संदेश देने का फैसला किया कि अगर ईरान और उसके पाले हुए ये प्रॉक्सी संगठन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो उन्हें इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी सेना ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इशारे पर नाचने वाले ये आतंकवादी अगर अपनी इन गतिविधियों को तुरंत बंद नहीं करते तो आने वाले दिनों में और भी अधिक भीषण सैन्य कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे सैन्य घटनाक्रम के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी इसका तुरंत असर देखने को मिला है। खाड़ी देशों में बढ़ते संघर्ष और ऊर्जा ठिकानों पर मंडराते खतरे के कारण क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में अचानक जोरदार उछाल दर्ज किया गया, क्योंकि दुनिया भर के निवेशकों को ये डर सता रहा है कि अगर ये जंग और ज़्यादा और अधिक फैली तो ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर ईरान ने इस संयुक्त एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करते हुए इस क्षेत्र में युद्ध का दायरा बढ़ाने की एक बड़ी अमेरिकी इजरायली साजिश करार दिया है। बहरहाल इराक की ज़मीन पर अमेरिका और सऊदी अरब के साझा प्रहार ने मिडिल ईस्ट के समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये संघर्ष थमने की ओर बढ़ता है या एक नए और विनाशकारी विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है।